हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं ऐसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए हमेशा आता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी। और जो लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। आपका कुछ भी नहीं जाता है, फ्री में आपको एजुकेशन मिल रही है। तो प्लीज़ आप एक कमेंट और लाइक तो कर ही सकते हैं ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर। ग्लोबल मैं बहुत धीरे धीरे लिखूंगी, बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम आप बहुत तेज़ तेज़ पढ़ाते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जो पृथ्वी है इज गेटिंग, इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है, जिसमें हम रहे का यूज करते हैं ना, वो वाला। गेटिंग मीन्स हो रही है, गरम मीन्स गरम होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, गर्म होती जा रही है। दिस हैपन्स, ये है, होता है। मैंने होता है क्यों लिखा, क्योंकि हैपन के साथ एस लगा है। जहाँ पर वर्ब के साथ आपको एस मिले वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हमें ता है ते है का सेंस देते हैं ना हम, जाता है खाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिस हैपन्स, ये होता है, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, जैसे पॉल्यूशन, प्रदूषण, फ्रॉम, कहाँ से, जो कारों और फैक्ट्रीज, कारखानों से आता है। ठीक है ना, उसके कारण होता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक, ऐसी चीज़ों के कारण होता है, जैसे कि जो प्रदूषण है वो कारों और कारखानों से जो आता है उनके कारण होता है। दीज पॉल्यूटेंट्स, ये है, ये बहुत सारे, जो दीज जो प्रदूषक हैं, जो गंदा करते हैं, आर कॉल्ड, कहा जाता है। आर के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म है, किसका है ये, पैसिव का सेंस दे रहा है, प्रेजेंट के पैसिव का। आर कॉल्ड मीन्स इसे बुलाया जाता है या फिर इसे कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस इसे कहा जाता है। और दे मेक द अर्थ्स एयर ट्रैप मोर हीट फ्रॉम द सन। दे मेक, वे बनाते हैं, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। आई वी यू दे के साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बनाते हैं किसको, पृथ्वी, अपोस्ट्रोफे एस है, पृथ्वी की हवा को, ट्रैप, ठीक है ना, सोखने में, ज्यादा गर्म, किससे, फ्रॉम द सन, ठीक है ना, सूर्य से भी ज्यादा गर्म बनाते हैं, सोखने में, किसको, पृथ्वी की हवा को। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, पृथ्वी की हवा को सूर्य से भी ज़्यादा सोखने में गर्म बना देती हैं। इसीलिए वन मेजर ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। एक मुख्य जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, विच कम्स, जो कि आती है। कम के साथ क्या लगा है, एस है ना, कम मीन्स आना, तो आती है का सेंस देंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जो कि आती है कहाँ से, फ्रॉम बर्निंग, जलने से, जो फॉसिल फ्यूल लाइक, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला, तेल और गैस। कोयला, तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से आती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। When trees are cut down, जब पेड़ों को, आर के साथ थर्ड फॉर्म है, कट डाउन, कट,
जो कट की फॉर्म होती है तीनों एक जैसी होती हैं। आर के साथ क्या है, ये थर्ड फॉर्म है। अगर फर्स्ट होती तो इसके साथ आईएनजी होता, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस को दिखाता। आर के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती ना। तो आर कट, ये थर्ड फॉर्म है, पैसिव का सेंस दे रहा है। जब काटे जाते हैं, जब पेड़ों को काटा जाता है और जो फॉरेस्ट है, वो जंगल जो है क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दैट्स बैड टू, यह है बहुत ही बुरा। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। बिकॉज ट्रीज हेल्प, क्योंकि जो पेड़ हैं, ट्रीज ज़्यादा है, प्लूरल है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म है, सहायता करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ट्री ज़्यादा हैं, है ना, तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पेड़ सहायता करते हैं क्लीन द एयर, हवा को साफ करने में, हवा को साफ करने में, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, किसके कारण, सॉरी यहाँ पर के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। सम बिग प्रॉब्लम, सॉरी यहाँ पर तो लाइन खत्म है ना, डॉट लगा है। बिकॉज ऑफ यहाँ से शुरू है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ से लाइन स्टार्ट है। ठीक है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है ना। सम बिग प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग, कुछ बड़ी समस्याएं आर हैपनिंग, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हैपन होता है होना, हो रही है। ठीक है ना, कुछ बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं वो हो रही हैं। कौन सी समस्याएं हैं, आइस एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो बर्फ है कहाँ पर, नॉर्थ उत्तरी और साउथ होता है दक्षिणी, पोल्स मीन्स ध्रुव, इज मेल्टिंग, मेल्टिंग मीन्स पिघल रही है, पिघल रही है। इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, वो क्या कहना चाहता है कि जो बर्फ है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर वो पिघल रही है। विच कॉजेज, जो कि कारण बनती है, कॉजेज एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट, कारण बनती है, किसका, समुद्र का जो स्तर है उसको उठाने में, बढ़ाने में, राइज। विच कॉजेज द सी लेवल्स टू राइज, जो समुद्र का जो स्तर है, अगर पिघलेगी बर्फ तो समुद्र का स्तर तो अपने आप बढ़ेगा ना। व्हेन सी लेवल्स गोज अप, जब समुद्र का जो स्तर है ऊपर जाता है, गोज जाता है, प्रेजेंट डेफिनेट। इट कैन फ्लड, यह कारण बनता है, बन सकता है। इट कैन फ्लड, ठीक है ना, बाढ़ का, कहाँ पर, तटीय एरिया, कोस्टल एरिया मीन्स तटीय एरिया, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बन सकता है। इट कैन फ्लड, ये फ्लड बाढ़ ला सकता है, कहाँ पर, कोस्टल एरियाज में, जो तटीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बीचेस, समुद्र होते हैं वहाँ पर। मेकिंग इट, बनाते हुए, मुश्किल, किस चीज़ को, लोगों के लिए, टू लिव देयर, वहाँ रहने के लिए। ठीक है ना, वहाँ रहने के लिए, लोगों के लिए क्या कर देता है, मुश्किल कर देता है, मतलब इतनी वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। ऑल्सो द अर्थ्स वेदर, ऑल्सो मीन्स भी, जो पृथ्वी का जो मौसम है, इज गेटिंग, हो रहा है, क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, क्रेजी हो रहा है। मीन्स कभी देखा जाए तो अभी नवंबर आ गया लेकिन अभी भी ठंड नहीं है, तो मौसम क्या है, डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। देयर आर मोर हरिकेन्स, है ज़्यादा है, देयर आर मोर हरिकेन्स, हरिकेन्स क्या होता है, तूफान, ड्रॉट्स, सूखा और बाढ़। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या है जिसकी वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से तूफान भी आ रहे हैं, सूखा भी पड़ रहा है और बाढ़ भी आ रही हैं। दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है ना, ये जो चरम मौसम की जो घटनाएं हैं, मौसम की घटनाएं, कैन बी डेंजरस,
हो सकती हैं, खतरनाक और डैमेज, नुकसान पहुंचा सकती हैं। आगे देखते हैं किसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। होम्स एंड फार्म्स, घरों को और खेतों को। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग इज इम्पॉर्टेंट, समझना, ये क्या है यहाँ पर, जेरेंट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट एज अ नाउन और सब्जेक्ट काम करता है जेरेंट। समझना किसको, ग्लोबल वार्मिंग को, है महत्वपूर्ण, क्योंकि बिकॉज इट हार्म्स, यह नुकसान पहुंचाता है। हार्म के साथ एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट, क्योंकि यह नुकसान पहुंचाता है किसको, पर्यावरण को, ठीक है ना, हमारे वातावरण को। और मेक्स लाइफ हार्डर, और बनाता है, प्रेजेंट डेफिनेट, जीवन को, जिंदगी को मुश्किल, किसके लिए, सबके लिए, फॉर एवरीवन, ठीक है ना। वी नीड टू टेक केयर, हमें ज़रूरत है देखभाल करने की, आर प्लैनेट, हमारे ग्रह को, बाय यूजिंग, प्रयोग करके, क्या प्रयोग करके, क्लीन, साफ ऊर्जा, और प्रोटेक्टिंग मीन्स सुरक्षा करना, किसकी, जंगलों की। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। वी नीड टू टेक केयर, टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करना, हमें ज़रूरत है देखभाल करने की हमारे ग्रहों को, ठीक है, क्या यूज़ करके, साफ ऊर्जा और जंगलों को बचाकर, ठीक है ना, बचाने की। इट्स लाइक बीइंग अ गुड फ्रेंड ऑफ द अर्थ, यह है किस तरह, होना एक अच्छा दोस्त, किसका, पृथ्वी का। ये किसकी जैसे हो, अगर हम ये सब काम करते हैं तो ये कैसी किस तरह होगा कि हम पृथ्वी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पृथ्वी का बहुत अच्छा दोस्त होने के जैसा होगा। सो इसलिए लेट्स आओ, ऑल वर्क, सभी काम करते हैं एक साथ, टुगेदर, टू कीप, रखने में, द अर्थ, पृथ्वी को, कूल, ठंडा, और सुरक्षित, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, ठीक है ना। सो लेट्स मीन्स आओ, मीन्स सब आओ, ऑल वर्क, सब काम करते हैं एक साथ, टू कीप, रखने के लिए, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, पर्पस को दिखाता है इन्फिनेटिव, ठीक है ना। टू कीप, रखने के लिए, क्या रखने के लिए, पृथ्वी को ठंडा और सुरक्षित, भविष्य के लिए। तो ये था एसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी इसी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल है जो कि है बी इंग्लिश थिंकर के नाम से, उसमें भी आप सीख सकते हैं, ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर को रीड करना सीखना चाहते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।